सो नेक्स्ट देखो कैपेसिटर, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता वो 1 मार्क्स का अलग तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वट इज़ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर है की आ। सो मैं छोटिया छोटिया डायग्राम्स नाल इंसर्ट कर दित्तियां सो थानू पता लग सके कि एक्चुअल दे विच कैपेसिटर्स देखण विच किद्दां दे लगदे आ। तुसीं अपनी फेयर नोटबुक ते कैपेसिटर्स दी डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करनी बच्चे, जिहड़ी मैं ब्लू और ऑरेंज कलर दियां लगाईयां ये जस्ट फॉर नॉलेज आ कि तुहानू पता लग सके कि एक्चुअल च कैपेसिटर देखण च किस तरह दी हुंदी आ। कैपेसिटर आर ऑल्सो नोन एज इलैक्ट्रिकल कंडेंसर। कंडेंसर तुहाडे घरां दे अंदर पक्खे लगे हुए आ, फैन आ, फैन दे अंदर एक वाइट कलर का कंडक्टर लग्या हुंदा आ, ठीक है। उस कंडक्टर नू कैपेसिटर बोलिया जाता, कंडेंसर नू, ठीक है। अ कैपेसिटर इज टू टर्मिनल इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हुण उस कैपेसिटर उस कैपेसिटर नू या कंडेंसर नू ध्यान नाल देखना, इस तरह का वाइट कलर का और उहदे अंदर दो तुहानू इस तरह के टर्मिनल्स डंडियां दिखाई देणगियां, ठीक है। टू टर्मिनल होंगे आ, इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलिया जाता है उन्होंने। इट हैज़ अबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिकल चार्ज। जो ये वाला कंडेंसर है ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि कैपेसिटी नू स्टोर कर सके। किहड़ी कैपेसिटी नू, एनर्जी नू किहदी फॉर्म दे विच, इलैक्ट्रिकल चार्ज दी फॉर्म दे विच स्टोर कर सके। क्लीयर हो गया। दैन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज़ प्रपोर्शनल टू द चार्ज। बच्चे जिन्ना ज़्यादा तुसीं इहनूं क्यू चार्ज दिंदे जाओगे उन्ना ज़्यादा इहदा पोटेंशियल इनक्रीज हुंदा जाएगा। क्यू चार्ज की आ, पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा तुसीं दित्ता बाहरों। फॉर एग्जाम्पल जो तुसीं फैन ऑन करदे तां तुहानूं एक बटन दब्बना पैंदा है, बटन दबदे उत्थों क्यू चार्ज जाएगा कैपेसिटर दे कोल, ठीक है। जिन्ना ज़्यादा क्यू चार्ज जाता जाएगा उन्नी ज़्यादा तुहाडी पोटेंशियल इनक्रीज होंदी जाएगी, जो तुसीं नैक्सट वीडियो दे विच पढ़ोगे कि पोटेंशियल किद्दां इनक्रीज होंदी आ। सो इत्थों पता लग गया क्यू इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा दूंगे तो आ जाएगा के कॉन्स्टेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्लीयर हो गया। सो सी इधर रहन दो, वी पैर च लै जाओ। सो सी की वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइडेड बाय वी। क्यू चार्ज है, वी की है थोड़ा पोटेंशियल, सी इज़ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बच्चे उत्ते मैं एक छोटी जी डायग्राम बनाई आ, इहदे विच की आ कि बच्चे ऑलवेज की आ जो बैटरी आ एक आ की हुंदा थोड़ा सैल, ठीक है। एक्चुअल ये बच्चे पेपर के विच गलती करते, इस करके मैं आ चीज़ बनाई आ कि तुसीं भी अपनी कॉपी के साइड पर लिख लेना। बच्चे अगर एक डंडी वड्डी है एक छोटी है तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, नैगेटिव टर्मिनल है, इनू बोलते सैल। जो किन्ने बड़े सैल इकट्ठे हो जाण, पॉजिटिव नैगेटिव तो ये बन जाती है बैटरी। बच्चे नॉलेज के लिए सो अपनी कॉपी के साइड से किते लिख लेना, ठीक है। अगर दोनों टर्मिनल्स का साइज बराबर होवे, ना कोई छोटी ना कोई वड्डी, तो उन्होंने बोलते हैं कैपेसिटर। सो कैपेसिटर नू इस तरह ना बनाया जाता है। क्लीयर हो गया। अगर ये अंदर तुसी एक लाइन लगा देने हो जाता वेरीएबल कैपेसिटर, मतलब तुसी कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर डंडी नहीं हैगी विच तो फिक्सड आ वैल्यू, अगर विच एरो आ इट मीनस वेरीएबल कैपेसिटर आ, तुसी उहदी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे वाली लाइन एक लाइन इस तरह ना कर्व्ड होवे, इहदा मतलब ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है। क्लीयर हो गई बच्चे ये गल। सो सिंबल की फिलहाल इन्नी ज़रूरत नहीं है, बट तुसी डेफिनेशन और आ चीज़ ध्यान ना समझ लैनी। सो असीं नैक्सट टॉपिक ते चलते हैं विच इज़ कैपेसिटेंस। हुण कैपेसिटर एनर्जी नू स्टोर करदा आ, उस अबिलिटी नू कैपेसिटेंस बोलिया जाता। कैपेसिटेंस इज़ द अबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर दी अबिलिटी आ कैपेसिटेंस टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिकल चार्ज, कि वो किसी चार्ज नू इलैक्ट्रिकल चार्ज नू स्टोर कर सके एनर्जी की फॉर्म दे विच। या अनदर वर्ड्स दे विच कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज़ स्टोरेज अबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की स्टोरेज अबिलिटी नू कैपेसिटेंस बोलिया जाता। सो इहदे यूनिट्स की हुंदे आ फैरेड। सो सम टाइम 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता बच्चे, अगर आवे वट इज़ कैपेसिटेंस, वट इज़ कैपेसिटेंस, दैन तुसी आ लिख के आना। अगर आ जाए डिफाइन कैपेसिटेंस, डिफाइन मतलब तुसी कैपेसिटेंस नू डिफाइन करना आ, ठीक है। अगर आ जाए डिफाइन SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट नू डिफाइन करना, इसका मतलब तुसी फैरेड कल्ला लिख के नहीं आना, फैरेड की डेफिनेशन भी नाल देनी आ कि किस तरीके नाल बनता है। बच्चे नैक्सट देखो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो असी कैपेसिटेंस की यूनिट डिफाइन करने कि कैपेसिटेंस की यूनिट की होंगी आ। सानू इदा पता है कि
SI यूनिट कैपेसिटेंस ਦੇ ਫੈਰਡ ਆ ਅਗਰ ਵਰਡ ਆ ਜਾਵੇ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੂਲਮ ਪਰ ਵੋਲਟ capacitance of a conductor is said to be 1 farad ਕਦੋਂ कैपेसिटर ਦੀ ਜਿਹੜੀ यूनिट्स ਆ 1 farad ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ if the charge of 1 coulomb is required ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ 1 coulomb ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ q divided by v ਸੀ q ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ 1 coulomb to rise its potential through 1 volt ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ potential ਆ ਉਹ 1 volt ਤੱਕ rise ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ capacitance ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਣੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ The unit of capacitance is farad. A capacitor has a capacitance of 1 farad if a charge of 1 coulomb is given to it. ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 1 coulomb charge ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ then it rise its potential by 1 volt. ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ potential 1 volt rise ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ so next देखो practical units of capacitance is microfarad पिकोफैरड बच्चे माइक्रो देखो एक होंदा मिली फैरड मिली मतलब 10 raised to the power -3 फैरड अगर आ गया माइक्रो फैरड दिस इज 10 raised to power -6 फैरड अगर आ गया नैनो फैरड सो दिस इज 10 raised to power -9 फैरड अगर आ गया पिको फैरड सो दिस इज 10 raised to the power -12 फैरड सो ये MCQs च भी आ सकता बच्चे कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता कि वट इज़ पिको फैरड PF की आ तो दिस इज 10 raised to power -12 फैरड है समटाइम थोड़े नुमैरिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कैपेसिटेंस ਦੀ वैल्यू माइक्रो या पिको ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੈਰਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ कैपेसिटेंस ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ स्केलर क्वांटिटी बच्चे नेक्स्ट लॉन्ग आर्टिकल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सो असी लास्ट वीडियो दे विच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर चुके हैं इस वीडियो दे विच असी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब करांगे हुण असी 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लैणे आ दैन उहदे अंदर एक डाइलैक्ट्रिक स्लैब नूं इंसर्ट करना आ सो सानू पता कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दा जो असी एरिया चूज करांगे विच इज कैपिटल A एंड सैपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स इज स्मॉल d इहदा मतलब P और D ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिस्टेंस कितना होएगा small d with vacuum और air in given by ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ C0 A epsilon naught divided by D ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ when a dielectric slab of thickness T कोई एक dielectric slab ले लो जिहदी thickness कितनी है small t सो असी मोटाई ले ली अंदर वाली जो असी डायलैक्ट्रिक स्लैब बच्चे आ वाली रखी है इहदी डिस्टेंस कितनी है थिकनेस कितनी है स्मॉल t द इलैक्ट्रिक पोलराइजेशन इंड्यूस्ड एन इलैक्ट्रिक फील्ड EP हुण बच्चे पॉजिटिव P पॉजिटिव प्लेट आ Q नैगेटिव प्लेट आ सानू पता ऑलवेज इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नैगेटिव साइड जांदी आ सो असी इलैक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करन लगे आ सो इलैक्ट्रिक फील्ड तुहाडी की आ जाएगी E0 विच इज़ आउटसाइड जड़ियां प्लेट्स की इलैक्ट्रिक फील्ड आ P प्लेट तो Q प्लेट तक पॉजिटिव टू नैगेटिव चार्ज फ्लो करता इलैक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता सो दैट इज़ EQ हुण पोलराइजेशन की वजह नाल आ पॉजिटिव सी आ नैगेटिव हो गया आ नैगेटिव सी आ पॉजिटिव हो गया ठीक है सो इनसाइड मतलब डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर की होएगा पॉजिटिव टू नैगेटिव वाल ही इलैक्ट्रिक फील्ड जाएगी अगर पॉजिटिव टू नैगेटिव जाएगी इसका मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन किधर होएगी पॉजिटिव टू नैगेटिव सो असी इसका नाम रख दिता EP क्लीयर हो गया सो हुण तुहानू लाइन क्लीयर हो जाएगी इलैक्ट्रिक फील्ड EP इज़ ऑपोजिट टू E0 सो E0 दे नालों की होएगी ऑपोजिट होएगी क्लीयर आ द इफेक्टिव फील्ड इनसाइड द डायलैक्ट्रिक इज सो इलैक्ट्रिक फील्ड असी किद्दां पता करांगे बाहर वाली इलैक्ट्रिक फील्ड चों अंदर वाली इलैक्ट्रिक फील्ड नूं माइनस कर दांगे सो असी कर दिता E0 माइनस EP क्लीयर हो गया नैक्सट देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स हुण असी दोनों प्लेट्स दे विचकारला पोटेंशियल डिफरेंस पता करना द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स of capacitor is given by so potential दी वैल्यू बच्चे थानू पता V is equals to electric field into distance हुंदा so ET बच्चे हुण ध्यान दो पहला असीं बाहर वाले डिस्टेंस की गल करनी आ बाहर वाला डिस्टेंस मतलब सिर्फ इन्ना क डिस्टेंस सो इन्ना क डिस्टेंस की है D - T इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है E0
क्लीयर हो गया। सो असी इत्थे लिखांगे ई नॉट डी माइनस टी। डन। सो अंदर वाली इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है ई पी। सो ई पी की जगह पे ई टी लिख दिता। इलैक्ट्रिक फील्ड ई टी मतलब वो डिस्टेंस कितना लग रहा टी। क्लीयर होगी बच्चिया गल। हुण असी की है ई दी वैल्यू पुट करांगे। ई दी वैल्यू सानू पता है वी नो डाइलैक्ट्रिक स्लैब डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चे असी लास्ट वीडियो च पढ़िया सी। डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट की है के इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ई। सो असी इत्थों सिर्फ ई दी वैल्यू निकालनी है। सो ई दी वैल्यू निकालो, इत्थे आ जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय के। डन। सो बच्चे इनू इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इनू इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इनू इक्वेशन नंबर 3 दे दो। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3। जो थर्ड इक्वेशन च पुट करूँगे साडे कोल इक्वेशन बन जाएगी। सो ई इज इक्वल्स टू बच्चे जो सी लास्ट सीगा ई इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड ओवर के। सो लेट अस सपोज ये साडी इक्वेशन नंबर 4 आई है। जो इक्वेशन नंबर 4 नो इक्वेशन नंबर 3 च पुट किया साडा पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी ई नॉट डी माइनस टी विच इज़ एज सच। ठीक है, अगे की सी प्लस ई टी। ई की जगह तो बच्चे हुण असी वैल्यू किहड़ी पुट करन लगे दिस वन। सो साडे को आ जाएगा ई नॉट ओवर के। टी की जगह तो बच्चे टी लिखा रहन दिता। नाउ टेक ई नॉट कॉमन। जो ई नॉट कॉमन लोगे ब्रैकेट के अंदर की रह जाएगा डी माइनस टी। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो ई नॉट बाहर निकालता, इधरों आ वाला ई नॉट बाहर निकालता। सो साडे को ब्रैकेट के अंदर प्लस टी डिवाइडेड बाय के रह जाएगा। क्लीयर हो गया चीज़। नेक्स्ट देखो वी नो दैट सानू पता है बच्चे वी न्यू दैट ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सानू पता है। हुण सिग्मा की वैल्यू भी थानू पता, सिग्मा किहदे इक्वल हुंदा चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। सो इसदा मतलब असी सिग्मा की जगह ते इहदी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो इहदी वैल्यू पुट करांगे साडे कोल की आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट एज सच लिख दिता। जी ऊपर वाली इक्वेशन है बच्चे, इनू इक्वेशन नंबर असी 5 दे दी। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 5। जो असी इनू इक्वेशन नंबर 5 च पुट करांगे साडी वी का आंसर कितना आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू ई नॉट की जगह ते बच्चे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करांगे तो साडे को आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। सो साडी इस तरह ना वी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटेंस इज, इत्थे तक असी बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस। जो असी सी निकालांगे सी का फॉर्मूला की हुंदा है क्यू डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, क्यू की जगह तो बच्चे क्यू लिखा रहन दो, वी की वैल्यू असी हुणे हुणे निकाल लिया। ठीक है, सो असी वो वैल्यू पुट करन लगे विच इज क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। ठीक है, असी हुणे हुणे आ वाली वैल्यू निकाली। नाउ कैंसल क्यू विद क्यू दे नाल जदों असी क्यू कैंसल आउट कर देंगे फाइनली वी गैट बच्चे ध्यान ना देखो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय च है। इसका मतलब असी डायरैक्ट इनू उपर लेके जा सकते हैं। सो साडे को की आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। क्लीयर हो गया। सो इत्थे तक साडी सी की वैल्यू आ गई। सो नैक्सट देखो हुण असी की करना है इफ अगर असी जिहड़ी आ पूरी स्लैब तुसी देख रहे हैं, अगर मान लो जिहड़ी आ वाली थिकनैस आ स्मॉल थिकनैस असी लिती सी टी, अगर इहदी मोटाई बच्चे असी कैपिटल डी दे बराबर कर दिंदे आ, मतलब असी स्लैब पूरे इन्ने साइज़ दी लै रहे हैं। हुण पूरी साइज़ लै रहे हैं। ठीक है, जो पूरा साइज़ लवांगे तो की होएगा इफ द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ डायलैक्ट्रिक स्लैब। अगर पूरी की पूरी स्लैब थिकनैस उसकी बराबर होगी तो असी लिख सकते हैं स्मॉल टी इक्वल्स टू स्मॉल डी। इसका मतलब दोनों की जो थिकनैस आ वो इक्वल आ जाएगी। सो फाइनली साडे को सी की वैल्यू की आएगी ऊपर की सी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। ठीक है, यही सी। सो असी लिख रहे हैं डी माइनस, पहला आप इक्वेशन लिख लें तो जो थानू क्लीयर हो जाए। ब्रैकेट ओपन किया इस तरीके ना आ गया।
ठीक है, ब्रैकेट ओपन की, होर कुछ नहीं किया बच्चे, जस्ट जो नीचे ब्रैकेट सीगियां वो ओपन कीतियां। हुण असीं जिथे जिथे टी आ उत्थे उत्थे की पुट करन लगियां डी। सो इस तरीके नाल वैल्यू पुट कर दो। हुण ध्यान नाल देखो, आ पॉजिटिव दा डी आ और आ नेगेटिव दा डी आ, इट मीनस बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर। नाउ फाइनली वी गेट C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D डिवाइडेड बाय K। इन द नैक्सट स्टैप जो नीचे वाला K आ बच्चे इनू उपर लै जाओ, जो उपर लैके जावांगे साडे को आ जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ C। सो ये थोड़ी बच्चे कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है। या फिर तुसीं इनू की लिख सकते हैं, वट इज A एप्सिलॉन नॉट D। सब तो पहला असीं स्टार्टिंग दे विच बच्चे लिता सी C नॉट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ जगह ਤੇ C नॉट भी लिख सकते हैं। सो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू K C नॉट। सो इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं। सो C इज इक्वल्स टू K C नॉट एज K ग्रेटर दैन 1। ग्रेटर दैन 1 मतलब बच्चे, ग्रेटर दैन 1 मतलब 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता, कुछ भी हो सकता, मतलब 1 तो ग्रेटर होना चाहिए। अगर थोड़ी K की वैल्यू वड्डी आ, अगर K की वैल्यू वड्डी आ, डेफिनेटली जिहड़ा तुहाडा आ देयरफॉर C इज ग्रेटर दैन C नॉट। जदों आ हो जाएगा 5 C नॉट, इहदा मतलब डेफिनेटली C की वैल्यू C नॉट नालों वड्डी हो जाएगी। Capacitance of capacitor increases when a dielectric slab is inserted between the plates of the capacitor। सो 100% श्योर आ कि जदों तुसी कोई भी डायलैक्ट्रिक स्लैब किसी दो पैरल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करोगे तो जिहड़ी उहदी कैपेसिटेंस हुंदी आ, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस आ, डेफिनेटली वो की होएगी, इनक्रीज होएगी। बच्चे आ जिहड़ी लास्ट लाइन आ, ये तुहानूं अलग तो 1 मार्क्स दी MCQs फिलिंग द ब्लैंक ट्रू फॉल दी फॉर्म दे विच पुछया जा सकदा कि अगर असीं डायलैक्ट्रिक स्लैब दे अंदर दो पैरल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, दैन वट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की होएगी, इनक्रीज डिक्रीज सेम रहेगी या कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। इदां दी कोई ऑप्शन आ सकती है। सो डेफिनेटली जो तुसी कोई भी डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो वो कंडक्टिविटी या वो कैपेसिटेंस की होएगी, इनक्रीज होएगी। डन। सो इस पूरे लैक्चर दे विच अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम होवे या कितों कोई मैथमैटिकल पोर्शन क्लीयर ना होया होवे बच्चे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।